हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। और आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो, अभी हम तो रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शोरगुल आएगा इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है और हर जगह थोड़ा गाने वगैरह बजाए जा रहे हैं, तो स्पीकर वगैरह लोग यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा साउंड आएगा। देखो, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 क्लास का जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और आप जान रहे हो कि हमने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। इस बार थोड़ा इस लेक्चर में ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। और इसको बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे। और ज्योग्राफी का हर एक जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी को पढ़ा जाएगा। 6 क्लास तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक सही हो जाए। बाकी 11 12 का वो ज्योग्राफी हम लोग सही से करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग काम करते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर हम लोग 1 और 2 पढ़ चुके हैं, और ज्योग्राफी का हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3, है ना। और ज्योग्राफी के चैप्टर 3 में है, आप देख रहे हो कि मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो मोशन है, लगभग 2 मोशन ही होते हैं अर्थ के, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो देखो, मोशन ऑफ द अर्थ में हम देखते हैं, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड द रिवोल्यूशन। अर्थ के 2 मोशंस होते हैं, 2 तरह के। एक तो रोटेट करता है, अर्थ जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और दूसरा जो सन है, सन के चारों तरफ वो, है ना, रिवोल्यूशन करता है ना। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन द इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ जो है अपने, यहाँ पे देखो, अर्थ जो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, है ना, अपने एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसको कहते हैं रोटेशन। और इसके कारण ही तो दिन और रात होता है। और अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पार्ट में घूमते रहता है, उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. आप यहाँ देखना, ये जो देखो, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के ये बीच में जो आप देख रहे हो, ये तो इक्वेटर है ना। और इक्वेटर है, और इक्वेटर जैसे आप इक्वेटर बना रहे हो, और इस पे जो ये 90 डिग्री का एंगल, अब मान लो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ समझो, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल आप जानते हो, जैसे कि आपने मैथ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लो। ये पूरी तरह से इस पे जो है परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। और आप देखोगे कि अर्थ जो है लगभग जो अपने एक्सिस पे जितना इसके झुकाव है, वो 66.5 डिग्री का झुकाव है इसका, है ना। तो इधर से देखो, यहाँ पे ये तो 90 डिग्री पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 66.5 डिग्री है ना। और अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। देखो, वो भी बात सही है। आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से अगर देखोगे तो 23.5 डिग्री, मतलब 90 डिग्री जो एंगल है, वहाँ से 23.5 डिग्री का झुकाव तो है, लेकिन आप यहाँ से कहो 66.5 डिग्री, दोनों बात सही है ना। दोनों पे ये लागू होता है, दोनों बात एक ही बात कह रहे हैं हम। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इस ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। इसको ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया। The Earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the sun at the time. The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experience night. The circle that divides the
डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ द इल्यूमिनेशन। अब देखो यहाँ समझना, आप समझाता हूँ आपको। देखो मान लो ये सन के सामने है, यहाँ पे देखो ये सन है, सन के सामने वाला जो पार्ट पड़ता है अर्थ का, वहाँ पे लाइट होता है। तो लाइट होता है भाई, तो यहाँ पर डे होता है, ठीक है। लेकिन आप सोचो ये सर्कल है, मतलब कि एक स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल है तो सन के सामने ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है, सिर्फ इसी पार्ट पे तो लाइट पहुँच पा रहा होगा। जब ये इसी पार्ट पे सिर्फ लगभग 50% ऑफ द अर्थ इस पार्ट पे जब लाइट पहुँच पा रहा होगा तो यहाँ पे दिन होगा भाई, है ना। और बाकी की जगह पे लाइट नहीं पहुँच पा रहा होगा तो नाइट होगा, क्योंकि हमारे जो गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी में एक ही तो सन है ना। और एक बात तो ये हो गई, और दूसरा ये है कि ये जो बीच का लाइन होता है, देखो आप एज्यूम करो कि मान लो कि यहाँ सनलाइट आ रहा है अर्थ पे, तो लगभग जहाँ तक दिन हो रहा होगा, या मतलब ये कहो कि वाइट है, बाकी तो कुछ पार्ट नाइट, मतलब 50% नाइट हो रहा होगा, 50% से कम ही नाइट हो रहा होगा। तो बीच में कुछ ना कुछ इमेजिनरी लाइन हम एज्यूम कर सकते हैं, इसी लाइन को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज वी सी इन द फिगर 3.2। आप इसमें देख सकते हो, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब देखो यहाँ समझो, ये जो अर्थ है, मतलब ये जो अर्थ है, ये अपने एक्सिस पे घूमने में, मतलब पूरी तरह कंप्लीट करने में, रोटेशन कंप्लीट करने में, मतलब अपने एक्सिस पे ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना। अर्थ का रिवोल्यूशन नहीं कर रहा मैं, उसके बारे में तो बात हम लोग नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लेता है। कितना लेता है? तो 24 आवर, इतने में वो पूरा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर आप सोचो, अगर अर्थ जो है रोटेट नहीं करता, देखो सिंपल सी बात है, अगर अर्थ जो है ये अर्थ है और ये रोटेट नहीं करता, मान लो कि ये अर्थ है, सोचो कि ये अर्थ है, ये रोटेट नहीं करता, तो भाई ये मान लेते कि हमेशा के लिए एक तरफ दिन होता, एक तरफ रात होती, क्योंकि सन का लाइट जो है यहाँ पे पड़ता, तो एक तरफ दिन एक तरफ रात। पर अर्थ जो है रोटेट करता है, जो रोटेशन है इसका, तो दिन और रात हर जगह पे चेंज होते रहता है ना। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। मतलब ऐसा होता तो हमेशा जो पोर्शन, मतलब जो पार्ट अर्थ सन के सामने पड़ता, वहाँ पे हमेशा दिन होता, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन, और वहाँ पे हमेशा गर्मी होता। द अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड एंड ऑल द टाइम, और बाकी एक आधा जो पार्ट होता वहाँ पे हमेशा रात होती और वहाँ पे बर्फ जमता, ठीक है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखो पृथ्वी, मान लो ये अर्थ है, अब सोचो कि मान लो ये हमारा जो अर्थ है ये रोटेट नहीं करता, और नहीं रोटेट करता तो यहाँ पे हीट अधिक होता और यहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होता है। देखो इस तरफ हीट ज़्यादा होता, इस तरफ हीट कम होता, मतलब कोल्ड होता। अब देखो ऐसे भी सिचुएशन में जो ह्यूमन बींग्स है या जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ पॉसिबल हो पाता, क्योंकि लिविंग थिंग्स के जीवित रहने के लिए, है ना, एक टेम्परेचर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कि अधिक टेम्परेचर हो तभी सही नहीं है उनके लिए, और बहुत अत्यधिक कम टेम्परेचर हो तभी वो सही नहीं है। तो वो जो है जो रोटेशन होता है उससे वो बैलेंस रहता है टेम्परेचर, जिससे जो है लाइफ जो है पॉसिबल है यहाँ पे अर्थ पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या बात है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इस ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। अब देखो सन के किनारे यहाँ पे देखना, ये जो सन है इसके किनारे अर्थ जो है यहाँ पे देखो ये 4 पोजीशन बनाए गए हैं। तो जो अर्थ है ये सन के किनारे
रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो इससे भी कई तरह की चेंजिंग आती है हमारे अर्थ पे, जैसे कि मानसून आता है, मतलब मौसम चेंजिंग होती है। जो हमारे यहाँ मौसम है, ठंडा गर्मी, है ना, बरसात, तो ये सारी चीज़ें आती है किसी कारण, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो सेकेंड मोशन क्या है, तो रिवॉल्यूशन है। अब देखो रिवॉल्यूशन जो है, जो अर्थ है, अर्थ जो है सन का पूरा एक चक्कर कटने में, पूरा एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 डेज और 1/4 आवर्स, कहने का मतलब है 1/4 डेज, मतलब कहने का ये कहो कि 6 आवर लगभग लेता है ना। तो ये है डेटा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखो 365 डेज तो लगता ही लगता है, इसके अलावा 6 आवर और लगता है, और 6 आवर के अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट नंबर्स होते हैं, तो 6 आवर होता है। अब देखो ये जो 6 आवर है ना, इसको समझ लो आप। जैसे कि देखो हम लोग तो हमेशा पढ़ते होंगे, आप लोग पहले से ही पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डे होते हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली इस 6 आवर को नहीं बताते हैं। अब ये 6 आवर कहाँ पे क्या करते हैं 6 आवर का, तो इसमें देखो प्रत्येक 4 साल, मतलब 4 साल बाद ये 6 आवर, 6 + 6, अब देखो यहाँ पे देखोगे जैसे कि 6 + 6 + 6 + 6 है ना, ये 6 + 6 + कितना होता है 24 आवर। अब इस 24 आवर को हमने 1 डे बना देते हैं। ये कब बनाते हैं, ये आप जानते हो, ये बनाते हैं हम लोग लीप ईयर में, है ना, और फरवरी के महीना जो है मंथ है उसमें ऐड कर देते हैं, तभी तो लीप ईयर 29 डेज का हो जाता है। बाकी का जो लीप ईयर में बाकी के ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, एज यू नो। बट जब लीप ईयर आता है उसमें फरवरी का मंथ 29 डेज का हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही जो 6 आवर है, यही 6 आवर 4 टाइम्स होने के बाद उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, एक मिनट बताता हूँ। अब देखो, अब हम देखते हैं कि वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। अब देखो अपने कन्वीनियंस के लिए जो है 6 आवर को हम लोग हर साल बताते नहीं हैं, और इसी को तो हम लोग लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्रत्येक 4 साल में। ठीक है, इतनी समझ के बाद आप अब आगे देखो, यहाँ पे आप समझ सके, पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं ना, बाकी का शायद थ्योरी आगे दिया होगा, दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, आप समझ जाओगे। यहाँ देखो ये बीच में जो है सन है, ठीक, और आप देखोगे कि ये बीच में जो है सन है और ये 4 पोजीशन दिया हुआ है अर्थ का। अच्छा सोचो, चलो ये है, अब ध्यान देना, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, हमेशा ध्यान देना, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, याद रखना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इधर है। देखो ये वाला पार्ट जो है लगभग, अब जानते हो कि हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री कहिए या 66.5 डिग्री कहिए झुका हुआ है। तो अब देखो यहाँ इस एरिया में, इधर या इस वाला पार्ट में कह सकते हैं कि सन का जो पार्ट है, सन का जो हीट है, जो लाइट है, यहाँ देखो पूरी तरह से यहाँ पड़ रहा है ना, इस एरिया में। अब यहाँ पे जब पड़ रहा है तो यहाँ पे दिन होगा भाई, और दिन है तो लाइट होगा, लाइट है तो हीट होगा, है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है यहाँ पे समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे गर्मी होता है। ठीक है, और इसके जो अपोजिट पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे होता है विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में विंटर होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, सन का हीट या ये कहिए अर्थ का जो पार्ट सन के जस्ट सामने पड़ता है वहाँ पे समर होता है, गर्मी होता है। तो आप जान रहे हो कि एक डेट है 21 जून, 21 जून को जो है लगभग पूरे 21 जून को, और उसके आगे और पीछे का भी दिन भी ये पार्ट रहता ही रहता है, पर ये चेंज होते रहता है, धीरे धीरे चेंज होते रहता है, इधर से इधर जाएगा तो चेंज होते रहेगा। तो लगभग 21 जून को पूरी तरह से ये वाला पार्ट जो है सन के सामने रहता है। तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में समर रहता है, गर्मी रहता है।
और इसको कहा जाता है 21 जून को कहते हैं समर सोलस्टिस, याद रखेंगे समर सोलस्टिस, ठीक है। अब देखो 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद, अब देखो यहाँ पे है जून, जून से जुलाई अगस्त सितंबर, 3 चौथा महीना बाद जो है आप देखोगे कि 23 सितंबर को अर्थ जो है उसका पूरा का पूरा सामने, मतलब ये एक तो ये पूरी तरह से मतलब ये सामने वाली पार्ट जो है सन के सामने पड़ता है। तो यहाँ पे जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग बराबर बराबर हीट और टेम्परेचर बराबर रहता है। तो इसको कहा जाता है ऑटमन, ऑटोमन कहा जाता है ना, या इक्विनोक्स, इसको कहते हैं। ये वाला दिन होता है 23 सितंबर और इसको कहते हैं इक्विनोक्स या स्प्रिंग, जो भी कहिए। ये मानसून, ये मतलब मौसम जो होता है स्प्रिंग का होता है, ठीक है। फिर 3 महीने बाद देखोगे आप कि जब दिसंबर का मंथ आता है या 22 दिसंबर को, तो इस समय जो है ये वाला पार्ट जो है, जैसे कि इस हमने 21 जून में जो समझा था, 21 जून में, 21 जून या जून के महीने में जो है जो पार्ट सन के जस्ट सामने पड़ रहा था, अब वो पार्ट जस्ट सन के पीछे है, मतलब कि उसका अपोजिट पार्ट जो है अब सन के सामने है। जब 21 जून या जून के महीने में जो पार्ट सन के सामने पड़ रहा था, वो दिसंबर के महीने में सन के अपोजिट साइड में है, और उसके अपोजिट वाला पार्ट सन के सामने है। तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, समर हो जाता है, मतलब कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब लाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे समर हो जाता है, और उसके अपोजिट वाले पार्ट में विंटर हो जाता है। और 22 दिसंबर को ही कहा जाता है विंटर सोलस्टिस। इसके लगभग 3 महीने बाद फिर से आप देखो इक्विनोक्स हो जाता है, मतलब कि फिर से बराबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लगभग इक्वल टेम्परेचर होता है, और इसको कहा जाता है ये कहो 21 मार्च, ये दिन होता है 21 मार्च, और इसको कहते हैं इक्विनोक्स। और देखो 21 मार्च इक्विनोक्स कहते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्विनोक्स तो मतलब जैसे ऑटोमन है, तो ऑटोमन का जो मौसम है ना, ये बड़ा मतलब कि होता है लगभग 3 महीने तक रहता है, और ये काफ़ी ही बेहतरीन मौसम होता है इसमें, ठीक है। तो ये आप समझ गए, आप याद रखना। आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बाकी इसको यही बातें सब दी होंगी आगे के डेटा में, आप इसको समझ लेते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। ये आप समझ रहे हो, ये बता चुका हूँ पहले ही, ये जो डेटा बताया समझाया उससे पहले ही समझा चुका हूँ। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, समझा चुका हूँ। सच ईयर विद इन 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर, ठीक है। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी फ्रॉम द, आप सोचो नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा। अगर आप रीजनिंग करते ही हो भाई, सीसेट तो करना है यूपीएससी में, और सीसेट करोगे या बीपीएससी में भी या पीसीएस में भी मैथ्स करने हैं, तो आप तो रीजनिंग कर रहे होगे, मुझे उम्मीद है। तो आप जान रहे होगे लीप ईयर क्या होता है। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखो यहाँ समझना, ये एलिप्टिकल है। देखो अगर ऐसे सर्कल किया जाए, तो इसको कहते हैं सर्कल, और मतलब पूरी तरह से, और पूरी तरह अगर इस तरह का मतलब बना जाए सर्कल, तो ये इलिप्स होता है ना, तो इलिप्टिकल है, ठीक है ना, याद रखना। बाकी यहाँ पे देखो फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज द गोइंग अराउंड द सन इन द elliptical ऑर्बिट। नोटिस दैट द थ्रू आउट इस ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn सीजन। ये सीजन है, मौसम बता चुका हूँ, यही तो समझाया था अभी ऊपर आपको डायग्राम में। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब देखो यहाँ याद रखना, अभी आपने समझा दी, दोबारा बता रहा हूँ कि आपने पढ़ा कि सीजन जो है, सीजन जो चेंज होते रहता है, जैसे कि मौसम गर्मी का है, ठंड का है, बरसात का है, ऑटोमन का है, तो ये चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ का, हमारे पृथ्वी का घूमते रहने के कारण ही जो है मौसम बदलते रहता है ना। अब देखो 3.2 फिगर में देखोगे, हमने पढ़ चुके हैं। यू विल सी दैट द 24 जून द नॉर्थ में, ये आप खुद पढ़ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बता दिया है। तो यहाँ देखो ये सारी चीज़ें आपको बता चुका, सोमास्टिक है ना।
उसके बाद आपको मैंने बताया था विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस कब होता है अभी बता दिया था आपको, है ना। तो ये भी आप पढ़ना, खुद पढ़ना, काफ़ी ईजी है, पढ़ लोगे। उसके बाद देखो ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted toward the sun, so the whole earth experience equal days and equal night. अभी बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वल ठंडा, मतलब इक्वल गर्मी इक्वल ठंडा, यही कहा कि इक्वल टेम्परेचर होता है ना। इसको तो कहा जाता है इक्विनॉक्स कहा जाता है। 23 सितंबर इट इज़ द ऑटोमन सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, द अपोजिट इन दिस केस ऑन 21 मार्च। अब देखो when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, thus you find that there are days and nights and the change in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively, है ना। तो जो चैप्टर काफ़ी इजी था, दो ही चीज़ समझना था। एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमारा जो अर्थ है, अर्थ का दो तरह का जो है मोशन था। कौन सा मोशन था भाई? एक था मोशन रोटेशन था। देखो अर्थ जो है अभी पढ़ चुके हो आप। अर्थ का जो रोटेशन है 24 आवर में अपने एक्सिस पे पूरी तरह से घूम जाता है। उसके अलावा दूसरा क्या मोशन है? दूसरा मोशन है रिवोल्यूशन। अब देखो रिवोल्यूशन क्या है, तो रिवोल्यूशन जो है, अर्थ जो है, सन जो है, सन के चारों तरफ अर्थ जो है रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो इसी कारण अब देखो रोटेशन होता है 24 आवर्स में एक बार पृथ्वी जो है, अर्थ जो है रोटेट कर जाता है। तो दिन और रात होने की घटनाएं घटती किस कारण से? रोटेशन के कारण से। रिवोल्यूशन के कारण से क्या होता है, हमारे यहाँ पृथ्वी पे, हमारे यहाँ अर्थ पे सीजन चेंज होता है। गर्मी है फिर बरसात आ जाएगा, मतलब गर्मी है बरसात आएगा, ठंडा आएगा, है ना, ऑटोमन आएगा, ये सारी चीज़ें, स्प्रिंग आएगा, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैप्स कैसे देखा जाता है, कैसे समझते हैं, उसको समझेंगे। काफ़ी ईजी है, तो इसको 2-4 मिनट देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट इसके बाद का चैप्टर देखेंगे। और हम लोग जो है ये ज्योग्राफी का जो बेसिक्स है जब बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ आशा करता हूँ कि अब थोड़ा लेक्चर जो है लगता रह जाएगा, लेट नहीं होगा, क्योंकि अब ठीक है। तो बाकी का ज्योग्राफी वगैरह और अच्छे से करेंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।